बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये नई वीडियो पिछली 4 वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और इंतहाई अहम होगी, क्योंकि इसमें हम स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर करेंगे जो आईसीसी को भी देखने चाहिए, जो दुनिया के क्रिकेट लवर्स को भी सामने रखना चाहिए और माहिरीन क्रिकेट को भी सामने रखने की ज़रूरत है। गुज़श्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ। तवक्को के मुताबिक भारत उसमें कामयाबी समेटने में कामयाब हुआ, और वो भी बड़े आसान तरीके से। सिर्फ थोड़ी सी एक जगह पे जब भारत की इनिंग का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा 1-2 विकेटें गिरने के बाद थोड़ा सा मसला बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इंडिया ने कम बैक किया और विराट कोहली और राहुल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और अपनी टीम को फतह से हमदरकार किया। असल चीज़ क्या है, अगर हम इसको सही एनालिसिस देखें, विदाउट एनी तासब बायस्ड हुए बगैर देखें, तो हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप का मज़ा भारत ने किरकिरा कर दिया। इससे तो बेहतर था कि ये आईसीसी का और तमाम टीमों का उनका तरला मिन्नत कर लेते कि हमें दे दो वर्ल्ड कप, हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है। वो सारे रजामंदी से इसको दे देते तो काम ख़त्म हो जाता। इतनी लंबी चौड़ी गेम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब तक जो भारत ने हरकतें की हैं वो तकरीबन ऐसी हैं। ये विकेट प्लान की गई। आप देखें पहले 4 मैचेस, उनकी विकेटें देखें किस तरह से खेली, और कल की जो विकेट थी वो किस तरह से खेली, और ये पूरी की पूरी मनसूबाबंदी की गई थी और ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप किया गया। मंजे हुए खिलाड़ी होने के बावजूद, एक बड़े डिसिप्लिन्ड वे से खेलने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया उनके जाल में फंसा। हालांकि टॉस जीत चुका था, चाहता तो पहले बॉलिंग कर सकता था बैटिंग की बजाय, लेकिन जो इंडिया चाहता था वही काम उसने किया। शायद कप्तान मार खा गया ऑस्ट्रेलिया के, या उनकी मैनेजमेंट मार खा गई। पहली बात तो यह है कि विकेट इंडिया ने जो तैयार की, उसकी टीम को, उसकी मैनेजमेंट को उस विकेट के बारे में पहले से मालूमात फराहम कर दी गई थी। ये बात कोई भी नहीं झुठला सकता। यही वजह है कि उन्होंने 3 स्पिनर्स को अपनी टीम के अंदर शामिल किया, क्योंकि वो जानते थे कि हम जो जाल बिछा रहे हैं उसको हम किस तरह से कामयाब कर सकते हैं। तो ऐसी बददियांती शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो या कभी किसी ने की हो, कि अपनी विक्ट्री की खातर या अपनी फतह की खातर इस हद तक चले जाना, ये कभी सोचा भी नहीं था। तो इस टीम को, इस भारतीय टीम को, उसकी मैनेजमेंट को विकेट के बारे में कि विकेट कैसा खेलेगी ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। उसी के मुताबिक उन्होंने टॉस हुआ, वहाँ पे आके ऑस्ट्रेलियन कप्तान गलती कर गया। उन्हें अगर बैटिंग की जगह पे बॉलिंग करते तो इस मैच का रिज़ल्ट वही होता जो इंडिया के हक़ में आया। ऑस्ट्रेलिया मैच कभी भी ना हारता, बेशक कुछ भी हो जाता। और आइंदा भी ख़ास तौर पे इस ग्राउंड के अंदर, चेन्नई के अंदर खेलने वाली टीमों को ये चीज़ सामने रखना पड़ेगी कि जनाब अगर टॉस जीतते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें बैटिंग की बजाय बॉलिंग का पहले फ़ैसला करना चाहिए, ये ज़रूरी होगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ें हैं सोचने वाली, कि क्या ऐसी बददियांती करनी चाहिए, और वो भी खेल के मैदान के अंदर, कि आप सिर्फ अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी फतह के लिए आप सारी की सारी प्लानिंग कर रहे हैं, सारी की सारी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस बात से मुत्तफ़िक होंगे लोग, आहिस्ता आहिस्ता आगे टूर्नामेंट को बढ़ने दें। भारत जो भी अपना मैच खेलेगा, जिस टीम के ख़िलाफ़ भी खेलेगा, वो पिच बनाई जाएगी, उस पिच की पूरी रिपोर्ट भारत को दी जाएगी, उस मैनेजमेंट को दी जाएगी, उस टीम को दी जाएगी, और वो बड़े आसानी से दूसरे को ट्रैप करेगी। ऑस्ट्रेलियन कप्तान जैसी गलती हर कोई दोहराएगा और नतीजा भारत के हक़ में होगा। इन्हें घर के शेर कहा जाता है कि घर में ये बड़ा अच्छा खेलते हैं, बाहर जाके इनका लग पता जाता है कि वहाँ पे इनके लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह से फतवाहत मिटी जाती हैं, इस तरह से कामयाबियाँ ली जाती हैं, तो फिर तो खेल ना रहा, ये सियासत ही हो गई। उसके अंदर भी खेल का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। तो ऐसी पिच बनाना, इनको तो कुछ 40 क्या 400 तोपों की सलामी देनी चाहिए
कि जनाब आपने कमाल कर दिया, जैसे हम चाहते थे वैसे ही किया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच के दरमियान इस बददियानती का मुजाहरा किया गया और ये डिस्क्लोज़ हो जाएगा। ये नहीं है कि इसका पता नहीं चलेगा, इसका पता चल जाएगा, दुनिया माहिरीन सामने ले आएंगे कि ये हरकतें यहाँ पे की जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि इन मामलात के ऊपर आईसीसी की जो खामोशी है वो मानी खेज है। ठीक है, भारत बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आईसीसी का उठा रहा है, उस बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही खेल को इग्नोर कर दें, आईसीसी अपने सारे रूल्स को, या आईसीसी बिल्कुल ही खामोश होकर बैठे। इसी तरह बाकी के दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो तमाम लोग इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और हर एक को पता है कि ये क्या गेम खेली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद खामोशी इख्तियार की हुई है। इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कि जनाब ये खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। अपनी मनपसंद के शायकीन को जो है ना वो वीज़े जारी किए गए हैं दुनिया के अंदर। ये सूरत हाल हो जब, तो फिर खेल तो ना रहा। तो इसके ऊपर इन लोगों को चीखो पुकार करनी चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर ही बात की थी कि धर्मशाला की विकेट थी, उसने रेत की वजह से वहाँ बांग्लादेशी और अफगानी दोनों टीमों के खिलाड़ी बड़ी मुश्किल बचे इंजरी से। तो ये सारी खेल खेल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करना, इस तरह से खामोश हो जाना, समझ से बाहर है। अगर फेयर क्रिकेट खेली जाती तो इंडिया इतनी आसानी से कभी भी ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं सकता था। किसी और ग्राउंड के अंदर दुनिया के अंदर मुकाबला करवा के देख ले, इंडिया को अल्लाह के पता जाएगा कि किस तरह से खेला जाता। तो ये सारी सूरत हाल इस वर्ल्ड कप के अंदर चल रही है। अब बाकी टीमों के मैचेस भी हैं, मिसाल दी जा सकती है, ये जवाज़ पेश किया जा सकता है। देखें जी, वो भी तो न्यूजीलैंड जीता, साउथ अफ्रीका ने जीता, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ विकटें थी। हमने खुद देखा वहाँ पे 400 से ज़्यादा रन्स किए है साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने मार मार के धूल निकाल के रख दी। ठीक है, श्रीलंका को समझ ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ, फिर श्रीलंका ने भी अच्छा खासा जवाब दिया। न्यूजीलैंड जिस तरह खेला वो भी सारों के सामने है। वो विकटें क्या थी, ये विकेट क्या थी, क्या प्लानिंग की गई, क्या मनसूबाबंदी थी? और मनसूबाबंदी यही थी कि जिस तरह भी हो इंडिया को जीतना है, टीम इंडिया जो उसको ही फतह याब होना है, उसी ने ही विक्ट्री हासिल करनी है। तो इस तरह से जीत लेना या इस तरह से कामयाबी को समेटने की कोशिश करना, तो इससे तो मैंने पहले कह दिया कि बेहतर था कि जनाब आप तरला मेहनत कर लेते सारों का कि हमें दे दें वर्ल्ड कप, क्योंकि हम ही सिर्फ इसके काबिल हैं, तो हमारे लिए आपके ऊपर बड़ी नेकी होगी। तो सारी टीमें राजी खुशी उनको दे देती, बात खत्म हो जाती। तो ये सारा प्लान करना, वर्ल्ड कप को फीका करना, इसकी सारी खुशियों को मांद करना, शायकीन को मायूस करना, एक गहमा गहमी का ना होना, चेयर्स खाली पड़ी होना, स्टेडियम में चेयर्स जो है ना वो गंदगी से भरी हुई हैं, इंतज़ामात ना होने के बराबर होना, लोगों को वीज़े जारी ना करना, ये सारी गेम करके और ये कोशिश करना कि किसी तरह जो है ना ये वर्ल्ड कप हमारा है, हमारे घर में खेला जा रहा है, सो हमारे घर में रहे। तो कल का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला गया वो इसी प्लान के ऊपर खेला गया, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। इंडिया अगले मैचेस के अंदर भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है और वो करेगा। इसको रोकना है तो आईसीसी ने रोकना है, इसको रोकना है तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, जो माहिरीन, उन्होंने रोकना है, लेकिन सब खामोश हैं। क्योंकि इंडिया आईसीसी का बड़ा बजट का हिस्सा जो उसको अफोर्ड करता है, इसलिए सब ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। लेकिन क्या इससे खेल बच जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। खेल गिना जाएगा, खेल को जो है वो ग्रीन लग जाएगा, तो जो नहीं होना चाहिए। क्रिकेट की अपनी एक दिलकशी है, दुनिया को अच्छे खासे लोगों को ये इकट्ठा कर देती है, तो इसलिए इसको खेल ही रहना चाहिए था, लेकिन हमने इसको भी बर्बाद कर दिया।